नमस्कार, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। राहुल गांधी सत्ता हथियाने के लिए नए नए टूल किटों का प्रयोग कर रहे हैं। आज नए जो टूल किट लाए हैं ना राहुल गांधी, उस पर बात करते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कांग्रेस की एक नीति रही है कि सत्ता हथियाने के लिए टूल किटों का इस्तेमाल करती है और एक तरह से विभाजन करती है जाति और धर्म के आधार पर। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है ना, वहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि रोहित वेमुला एक्ट लाएंगे और ये एक्ट एक तरह से सवर्णों के खिलाफ होगा। यूजीसी ने कुछ दिन पहले गाइडलाइन जारी की थी और उस गाइडलाइन के बाद देश में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे और एक तरह से सड़कों पर लोग आ गए थे, खासकर नौजवान बच्चे। और राहुल गांधी इसी मकसद से यानी अपना स्वार्थ साधने के लिए एक नई नीति या नया टूल किट ले गए हैं कि रोहित वेमुला एक्ट है ना, उसको पूरे देश में लागू किया जाए। यानी जहां जहां कांग्रेस की सत्ता है वहां पर लागू करेंगे रोहित वेमुला एक्ट। और राहुल जी की मंशा है कि पूरे देश में इस एक्ट को लागू किया जाए, यानी कि देश के लोगों को जाति के आधार पर अगड़े पिछड़े और सवर्ण के आधार पर बांटो, जब तक सत्ता से बाहर रहो और जनजीओ को भड़काओ, अपना उल्लू सीधा करो। लेकिन देश का जनजी है ना काफी समझदार हो चुका है, वो इनकी बातों में नहीं आएगा। और राहुल जी ने कहा भी इस एक्ट को ना पूरे देश में लागू करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि सत्ता से दूर हैं और सत्ता हासिल करने के लिए देश के लोगों को सवर्ण, SC ST OBC के आधार पर बांटो और जब इनका मकसद पूरा होगा। पहले भी यही नीति रही है लेकिन अब पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर है और इसलिए फिर वही हथकंडा अपना रहे हैं कि देश की जो जनता है उसको सवर्णों पे OBC SC ST इस आधार पर बांटा जाए। क्योंकि पहले जो कांग्रेस को वोट देती थी ना, वो मुस्लिम, SC ST और खासकर ब्राह्मण समुदाय के लोग वोट देते थे। ये लोग धीरे धीरे अलग अलग पार्टियों में चले गए और कांग्रेस एक तरह से सत्ता से बाहर होगी और हाशिए पे आएगी। अब कोशिश क्या है, किसी भी तरह से जो वोट है ना उनको वापस लाने की। और वोट वापस लाने के लिए इस तरह के नए नए टूल किट प्रयोग कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। यूजीसी ने खाली गाइडलाइन जारी की थी, उसी पे इतना बड़ा बवाल मच गया था। क्यों? सवर्णों के हितों की रक्षा नहीं थी उसमें। अब जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो तो खाली गाइडलाइन की बात नहीं कर रहे, वो कर रहे कानून बनाने की। गाइडलाइन का मतलब ये होता है अगर किसी तरह का कोई शोषण होता है तो एजेंसी को बुलाया जाए और उसकी जांच कराई जाए। लेकिन ये तो एक तरह से एक्ट लाने की पैरवी कर रहे हैं। और मकसद क्या है? मकसद गरीब को, SC ST OBC को न्याय दिलाने का नहीं है। लड़ाई है यार सत्ता के खेल की है, सत्ता से बाहर है, इस तरह की बातें करेंगे। 1989-90 में मंडल कमीशन ला करके VP सिंह ने भी इसी तरह का खेल खेला था। और मंडल कमीशन के बाद जो हाल VP सिंह का हुआ वो दुनिया और देश जानता है। मेरी यहाँ राहुल गांधी से मांग है, अगर देश के लोग बड़े समझदार हैं, आपने बार बार भड़काने की कोशिश करी जनजियों के लिए, लेकिन आपकी किसी ने नहीं सुनी। हिंदुस्तान के जनजी राम मंदिर में जा घंटी बजाते हैं और सड़कों पर नहीं उतरते आपके कहने पे। लेकिन आप बार बार नया नया खेल करते हो इस तरह से, यानी देश में लोगों को एक तरह से सड़कों पर लाने के लिए काफी कोशिश करी, लेकिन देश के लोग नहीं माने। राहुल जी, आप मकसद साफ है। अब सवर्ण रोड पे आए थे यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के और अब राहुल जी चाह रहे हैं कि जो SC ST OBC रोड पे आ जाए सुप्रीम कोर्ट की स्टे को लेकर के। यानी कि खेल करना देश में किस लिए? अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। और मकसद सिर्फ एक ही है, सत्ता पाने का। और राहुल जी यही चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह देश के JNG को भड़काया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है राहुल जी का कि देश के जो जनजी है ना बहुत ज्यादा समझदार है और उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आ रहे, टस से मस नहीं हो रहे। हिंदुस्तान का जो JNG है ना, वो इस तरह की जो नेताओं की बात कहते हैं ना, जिस तरह गुमराह करते हैं, उन बातों में नहीं आता। जिस तरह से हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश है,
उनके जनजीओ की सोच में और हमारे देश के जनजीओ की सोच में दिन और रात यानी जमीन और आसमान का फर्क है। हमारे देश के जनजी हैं वो बुद्धिमान, इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े बड़े पदों पर आगे बढ़ने की होड़ में दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे हमारे पड़ोसी देश के जनजी हैं वो एक तरह से देश को तहस नहस करने को, समाज को तहस नहस करने की सोच के साथ काम करते हैं। फर्क ये है हमारे जनजियों में, हमारे जो पड़ोसी हैं जनजियों हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार चाबी लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हिंदुस्तान के जनजियों को सड़कों पर लाया जाए सरकार के खिलाफ है, और इस तरह से नए नए टूल किट का प्रयोग करते हैं। ये जो अब घोषणा की है ना रोहित वेमुला एक्ट, इसका भी सिर्फ एक ही मकसद है, इस टूल किट का भी है, किसी भी तरह से देश के जो समाज के भाईचारे में द्वेष पैदा करना और बच्चों को या देश की जनता को सड़कों पर लाना। सभी देशवासियों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, जब 1989-90 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लेकर आया और उसके बाद देश के जो छात्र थे वे सड़कों पर उतरे और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रांति चौक का निर्माण हुआ था। कारण क्या था? नीति थी प्रधानमंत्री वीपी सिंह की गलत, और उसमें आत्मदाह किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी राजीव गोस्वामी ने। उसके बाद ये क्रांति चौक बना। यानी कि देश की सत्ता हासिल करने के लिए देश के नेता देश के बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हैं। नुकसान होगा देश के लोगों का, समाज का, परिवार का, और सत्ता की मलाई खाएंगे नेता। और उसी चाल पर चल रहे हमारे राहुल गांधी जी। मेरी राहुल गांधी जी से मांग है हाथ जोड़ करके कि इस तरह से सत्ता नहीं मिल सकती इस देश में भड़काने से। क्यों? देश के नागरिक, देश के नौजवान बहुत समझदार है। वो अपना जो टाइम है ना वो देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए लाते हैं। वो इस तरह की बातों में नहीं आते जिस तरह का खेल आप खेलना चाह रहे हो डीप स्टेट के इशारे पे। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस मामले में आगे फिर बात करेंगे। और इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर करें, और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इस वीडियो को भाई आखिर तक देखना। जय हिंद देशवासियों।